आज से कोई 28 वर्ष पहले इस मार्ग से गुजरा था, लेकिन आज यह भी स्मरण नहीं कि उस समय इस सड़क की स्थिति क्या थी। वर्ष 1996 का अक्टूबर या नवंबर का महीना था और उसी वर्ष थरूहट क्षेत्र के नरकटिया दोन में एक बड़ा नरसंहार हुआ था। मैं उस समय PUCL के पश्चिम चंपारण चैप्टर का अध्यक्ष था और इस कारण ही हमारी एक टीम वहाँ जांच के लिए गई थी, जिसमें संभवतः 2 बोलेरो या मार्शल गाड़ियाँ थीं और हम लोग 6-7 की संख्या में थे। रात्रि विश्राम हरनाटांड़ गांव के किसी व्यक्ति के यहाँ हुआ था, जिनका न मुझे नाम स्मरण है, न जिनका सही लोकेशन की अभी हमको जानकारी है। इस बीच में हरनाटांड़ का विकास हुआ। थरूहट क्षेत्र का यह स्थल अपने उद्योग धंधे और हस्तकला के लिए जाना जाता है और यहाँ का हथकरघा उद्योग अपने आप में उसकी एक विशेष पहचान बनाती है। इसी क्रम में इस थरूहट क्षेत्र की जो राजधानी है, वहाँ थारू कल्याण महासंघ पश्चिम चंपारण का एक संघ भवन भी बना हुआ है, जो संघ भवन हमारे सामने है। और वहाँ से हम लोगों ने हथकरघा उद्योग वाले क्षेत्र का अवलोकन किया, जहाँ 45 हथकरघे स्थापित हैं और ये हथकरघे पूरी तरह से नारी शक्ति या नारी बुनकरों के हाथों चलते हैं। इनके जीवन का अपना अलग ही रंग रूप है और फिर जिंदगी भर ये इसी ताना बाना और रंगों के मेले झमेले में उलझे रहते हैं। इस हस्तकरघा उद्योग के मालिक या संचालक श्री हरेंद्र प्रसाद जी हैं, जिनके निजी मकान में ही यह केंद्र संचालित होता है और वे बलुआ छत्राल गांव के मुखिया भी हैं। किसी कारण से लगता है कि कभी लकवा आदि के से आक्रांत हो जाने के कारण उनका चेहरा और उनके पैरों पर उसके त्रासद निशान अभी भी शेष हैं। उन्होंने मुझे अपने पूरे परिसर का भ्रमण कराया और इस क्रम में मेरे साथ थारू कल्याण महासंघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर शारदा प्रसाद जी भी उपस्थित थे, जो स्थानीय रामलखन सिंह महाविद्यालय के भूगोल विभाग से सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं और वहीं के निवासी हैं। उनका परिवार भी काफ़ी आगे चल रहा है प्रगति के क्षेत्र में और उनके पुत्र, उनकी पुत्रवधू, समधी आदि सभी उसी शहर में या उसी छोटे से कस्बा नुमा शहर में अपना क्लिनिक चलाते हैं और एक प्रकार से हरनाटांड़ को मेडिकल हब के रूप में भी पहचान मिली हुई है। इस रूप में यह थरूहट क्षेत्र, जो अब अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित क्षेत्र है, या इसी जाति के थारुओं का यहाँ अधिकांश निवास है, इनमें अब शिक्षा की जागृति आई है और इनके बच्चे अब स्कूल कॉलेजों में, छात्रावासों में और शहरों में शिक्षार्थ डटे हुए हैं।
ये अच्छे अच्छे ओहदे प्राप्त कर रहे हैं। अपनी लगनशीलता, अपनी ईमानदारी और अपने उच्च मनोबल के कारण ये जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हथकरघा क्षेत्र का परिसर बड़ा है और लगन का यानी शादी विवाह का मौसम होने के कारण कई हथकरघे अभी सुने थे, यानी उस पर कोई महिला कर्मी काम नहीं कर रही थी। वे शादी विवाह के रस्म अदायगी में जहाँ तहाँ उलझी हुई थी। बावजूद इसके जितने लोग अभी कार्यरत थे वहाँ, वे अपने ढंग से उस क्षेत्र को पहचान दिला रहे हैं और कहें कि इस हस्तकरघा केंद्र से बेतिया मुख्यालय में स्थापित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सतरंगी चादरों की आपूर्ति होती है। इसका ऑर्डर उन्हें मिलता है और श्री हरेंद्र प्रसाद जी अपनी सतरंगी चादरों के वितान से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया को सुशोभित करते हैं। अभी जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्हें 5-6 हज़ार चादरों का ऑर्डर या आदेश मिला हुआ है, जिसकी बुनाई का कार्य चल रहा है। इस जगह को देखने के बाद मन को विशेष सुकून मिला, यह जानकर कि यह छोटा सा हरनाटांड़ बाजार या गांव, जो अब एक शहर का रूप धारण कर चुका है, दुकानें बन चुकी हैं, सज चुकी हैं, वे अब अपनी पहचान में इस क्षेत्र को प्रसिद्धि प्रदान कर रहे हैं। और मेरा परिवार करीब 15-20 वर्षों से हरनाटांड़ के बने हुए चादर और शाल का उपयोग कर रहे हैं, जिनकी गुणवत्ता बहुत ही उच्च कोटि की है। सस्ते मूल्य में इतना गुणवत्तापूर्ण सामान शायद ही बाजार में मिलता हो। तो उसी के बगल में थारुओं के द्वारा या थारू कल्याण महासंघ के द्वारा एक मेला का आयोजन भी कराया जाता है। जो मेला तो उजड़ चुका था, यानी मेला सिमट चुका था, समाप्त हो चुका था, लेकिन अभी 4 दिन पहले यानी 13 मार्च के पहले 10 से 11 मार्च से यह मेला लगा था। मेला का कुछ शेष भाग अभी भी सामने दिख रहा था और हम लोग दूर से ही सड़क पर से ही उसे देख पाए। जो महिला अभी हथकरघे पर दिखलाई पड़ रही है, उससे मैंने 2-4 पंक्तियों का एक छोटा सा साक्षात्कार भी लिया। सरस्वती देवी नाम की यह महिला अपने ज़िंदगी के ताने बाने को सुलझाने और परिवार के भरण पोषण के लिए सुबह से शाम तक झीनी झीनी बीनी चदरिया का प्रसंग चरितार्थ कर रही हैं। सामने जो दिख रहा है वह चादर जो सतरंगी बनती है, उसी के लिए धागे आदि को लपेटने या व्यवस्थित करने के कार्य वहाँ पर हो रहे हैं। महिलाएं वहाँ उस कार्य में लगी हुई हैं। और इस प्रकार थारूहट की एक विशेष पहचान, पश्चिम चंपारण का यह अपनी तरह का एक स्टार्टअप है और निकट भविष्य में और भी इस तरह के कई स्टार्टअप यहाँ शुरू होने वाले हैं। जब कभी मैं आया था उस समय यहाँ की स्थिति बहुत ही दूसरी थी। पक्के घरों की संख्या 9 के बराबर थी, लेकिन अब रास्ते भर अच्छे सुंदर पक्के मकान दिख रहे थे। गांव अब शहरी शक्ल में परिवर्तित होते जा रहे हैं और थारुओं के जीवन में भी वे सारी सुविधाएं, यानी रेडियो, टीवी, इंटरनेट, डिश आदि जैसी सारी सुविधाएं उन्हें भी उपलब्ध हो रही हैं। वे ज़िंदगी की दौड़ में आगे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये
धागों का ताना बाना कबीर के उस पद की याद दिलाती है, झीनी झीनी बीनी चदरिया। और शारदा जी तथा हरेंद्र जी अपने इस केंद्र से परिचित करा रहे हैं। इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इन्होंने समय देकर हम पति पत्नी और मेरे चालक को यह सब दिखलाने का किया। अभी हम लोग हस्तकरघा उद्योग केंद्र से आकर थारू संस्कृति संरक्षण संग्रहालय देखने आ गए हैं। यहाँ पर शारदा जी चूँकि यहाँ के स्थानीय हैं और इन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, इस कल्याण महासंघ के उपाध्यक्ष हैं, इसलिए उन्होंने सारी यात्रा के बिंदु तय कर दिए हुए हैं और हम लोग यहाँ पर उस संस्कृति कला केंद्र के पास अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। शारदा जी ने पहले ही सूचित कर दिया था, फ़ोन पर सूचित किया था, जो इस संग्रहालय की देख रेख करते हैं, संरक्षक हैं, जो बगल के ही महादेवा गांव में हैं और उनका नाम है हरिहर काजी। यह स्पष्ट कर दूं कि हम लोग जिस हस्तकरघा केंद्र में भ्रमण कर रहे थे वह हरनाटांड़ गांव में है, लेकिन अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं या जिस जगह का हम अवलोकन कर रहे हैं वह महादेवा गांव के अंतर्गत है, जो हरनाटांड़ के बगल में ही है। यहाँ पर इन लोगों ने थारू समाज, जीवन और परिवार में व्यवहृत होने वाले लगभग सभी सामानों का या मुख्य सामानों का संग्रह करके रखा है, एक प्रदर्शनी के तौर पर, एक संग्रहालय के तौर पर, ताकि आने वाली पीढ़ी यह जान सके कि उनके पूर्वज का जीवन कैसा था, उनके समाज में, उनके परिवार में किन किन चीज़ों का प्रवेश था। लकड़ी और बांस से निर्मित बैलगाड़ी से लेकर और उनके दैनिक जीवन में जो भी सामान प्रयुक्त होते थे, जैसे मछली मारने के यंत्र और तरह की चीज़ें, डलिया, मौनी, पिटारा, टोपी। ये सामने टोपी है जो थारुओं का एक शौक़ है या वे इसे भी पहनते हैं। अभी शारदा जी ने अपने माथे पर उस टोपी को रखकर हम लोगों को उसका स्वरूप दिखलाया, प्रदर्शित किया। यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डलिया, मौनी, डगड़ा, मूंज भिगाने के लिए एक ऊपर जो टंगा हुआ है काठ का बना हुआ, उसमें पानी डालकर मूंज उसमें भिगाया जाता है, मूंज की रस्सी टंगी हुई है। इधर बगल में बहुत तरह के बर्तन हैं। यह बर्तन जिसको मलिया नाम से जाना जा रहा है, मलिया नाम उस पर लिखा भी हुआ है। इन्होंने बताया कि बच्चों को तेल मालिश करने के लिए इसमें तेल और शरीर पर लगाने के लिए सरसों का डस्ट या खल्ली रखा जाता है। वो रंग बिरंगे सीक के डलिए हैं। एक बड़ा सा वो है जिसको ये लोग बड़ा डलिया या डाला कुछ नाम देते हैं, और इसमें कम से कम 25-30 किलो से ज़्यादा चावल या अनाज रखा जा सकता है। डॉक्टर शारदा प्रसाद जी अपनी इन सांस्कृतिक धरोहरों का विवरण दे रहे हैं, बतला रहे हैं। तो इस रूप में हम देखते हैं कि थारुओं के जीवन में जो भी चीज़ें प्रयोग में आ रही थीं, उन चीज़ों का यह संग्रह है, संग्रहालय है। अभी नीचे जो एक मिट्टी का बना हुआ है, ये कबूतर पालने के लिए है, और उसके ऊपर जो रखा हुआ है वो मछली मारने वाला यंत्र कह लें उसको, या एक ये कहें जो बांस और सीक से बिना हुआ है। इधर बगल में जो है वो बड़ा बड़ा जो बांस की
करची से या बांस का बना हुआ है, उसको लोग घास गरने, मुर्गी पालन करने या मुर्गी रखने, इस सब के लिए है। ऊपर तीर धनुष दीवार पर लगे हुए हैं। ये तीर धनुष हैं जो थारू अपने जीवन में जिसका उपयोग शिकार करने के लिए करते थे। ये तीर धनुष भी यहाँ हैं और ये सब काफ़ी मारक हुआ करते थे। जगह जगह से जो चीज़ें ये सामने पिंजरानुमा बना हुआ जो है, यह भी कुछ कुछ रखने के लिए या पक्षी पालने के लिए पिंजरे के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, रखे हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इनका ज़माना ख़त्म हो गया है। अब थारुओं के जीवन में भी आधुनिकता का भरपूर प्रवेश हो चुका है। अब वे लोग भी मोबाइल, इंटरनेट और आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। खासकर थारू लड़के लड़कियां ये डलिया दिखला रहे हैं जिसमें अनाज रखकर खेत में बाव या बुआई की जाती थी। और यह एक जो दिखला रहे हैं डलिया जिसकी पेंदी खुली हुई है, इसको इन्होंने बताया कि इसको चूल्हे पर चढ़े हुए बर्तन के ऊपर रखकर इसके उस छेद पर कुछ डाल दिया जाता है और उस पर चावल डाला जाता है और नीचे से निकलने वाली भाप से वह चावल सिद्ध हो जाता है, सीझ जाता है, पक जाता है। तो इसका अपना महत्व है, वे उसे दिखला रहे हैं। कुछ पदक और पुरस्कार स्वरूप जो मिले हुए हैं, ये मछली मारते समय मछली इसमें मारकर रखने का साधन है। ऊपर सूपा टंगा हुआ है। ये सभी परिवार में दैनिक कार्यक्रम में या गृहस्थी में उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं। कुछ पदक टंगे हुए हैं। यह उजड़े हुए या बीत चुके मेले का दृश्य था। सामने अभी कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय का दृश्य है। यह थारू कल्याण महासंघ का परिसर है। मेला ग्राउंड जो अभी सूना हो चुका है। यह श्री हरिहर काजी जी के परिवार का एक दृश्य है जहां उनके पोते का जन्मदिन मनाना है और हम लोगों ने भी उस जगह का आनंद लिया, उनका अन्नदाना प्राप्त किया। यह सब इस बार के हरना टाँड़ की यात्रा का निष्कर्ष है, परिणाम है। उसके ये दृश्य हैं, झलकियाँ हैं जो हमारी यादों में हमारे साथ आए हैं।